हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा अभी का चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं और आज की वीडियो हमारी होगी विजयनगर साम्राज्य में कला और साहित्य के बारे में। तो जान लेते हैं कला और साहित्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। चाहे राजा अधिकतर समय युद्धों में ही लगे रहे थे, परंतु उन्होंने पुरानी संस्कृति और साहित्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा, जिस कारण उनकी छत्र छाया में संस्कृत भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा और कला का विकास हुआ। आगे हम दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषाओं के फैलने फूलने का प्रबंध किया, क्योंकि विजयनगर के राजा रानियां और राजकुमार स्वयं महाविद्वान कवि और साहित्यकार हुआ करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु का विद्वान था। उसने अमयुक्त माल्यद रचना रची थी। माधव और सायन भी उसके राज्यकाल में ही हुए थे। माधव जिसने न्याय प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी और सायन जिसने वेदों का टीका तैयार की थी रचना। रानी गंगा देवी जो कि कृष्णदेव राय की पत्नी थी, उसने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। पेदन भी उसी काल का प्रसिद्ध कवि हुआ था। इसके अलावा संगीत, भाषा, नृत्य, व्याकरण, तर्क और दर्शन पर बहुत सी रचनाएं रची गई थी इसी काल में। आगे हम बात करेंगे भवन निर्माण कला के बारे में। भवन निर्माण कला के बारे में बात करें तो विजयनगर के राजाओं ने बहुत से भवनों का निर्माण करवाया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण में बहुत धन खर्च किया था, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य के अधिकतर जो राजा थे, जैसे कि कृष्णदेव राय से लेकर बड़े बड़े जो शासक थे, वह सभी के हिंदू धर्म से संबंधित थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण अधिक संख्या में करवाया था। मंदिरों के अंदर सुंदर स्तंभ बनवाए गए और रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित चित्र बनवाए गए थे दीवारों और स्तंभों पर। कृष्णदेव राय के काल में हजारा का मंदिर अद्भुत नमूना है। इसके अलावा विट्ठल स्वामी का मंदिर भी इसी समय बनवाया गया था। देवराय द्वितीय ने शुरू करवाया था विट्ठल स्वामी का मंदिर और पूर्ण करवाया था इसे अच्युत राय ने। आगे है, विरूपाक्ष ने भी बहुत से सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी के नाम पर विजयनगर के पास नागला नगर बसाया था। आगे है दोस्तों, अन्य कलाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अन्य कलाओं के बारे में हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की दीवारों पर बहुत बढ़िया किस्म की चित्रकारी की हुई थी। कई मंदिरों की दीवारों पर श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित चित्र बनवाए गए थे। मूर्तिकारों की बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण मूर्ति कला की उत्तम कृतियां हैं। इसके अलावा चित्रकला, नाटक कला, संगीत कला, नृत्य कला भी बहुत विकसित हुई थी इसी काल में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।